हेलो बच्चों। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो जेई मेंस 2025 के जनवरी अटेम्प्ट के जो बचे हुए 2 दिन हैं उनमें वो पेपर देने वाले हैं। तो देखो, कुछ दिन पहले हमने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव से, दैट इज दिस 25 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर जेई 2025, जहाँ पे मैंने 25 स्लाइड में कुछ मैंने 25 कॉन्सेप्ट के आसपास डिस्कशन किया था और जिसमें मैंने बोला था कि ये वाली जो कॉन्सेप्ट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक जितना भी 6 शिफ्ट अपना हुआ है उसका मेरे पास काफ़ी फ़ोन कॉल आए। उसमें कुछ फ़ोन कॉल तो डेफिनेटली पॉजिटिव थे कि सर मैंने इन कॉन्सेप्ट को करने के बाद में 4 क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लिया और जिसकी वजह से मेरे स्कोर में एक ज़बरदस्त बूस्ट मिला। और एक दो बच्चों का ऐसा भी है कि ये जो वीडियो है वो मैंने अपने शिफ्ट में एग्जामिनेशन देने के बाद जाके देखा और इसमें से मेरे 2-3 क्वेश्चन उसमें से मैच हो रहे थे और जिसकी वजह से वो मतलब उसका दुखड़ा रो रहे थे कि काश मैंने ये पहले देख लिया होता तो बहुत ज़बरदस्त बूस्ट मिल जाता। यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर हम एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाएं या कम टाइम में कर पाएं तो उससे हमारी रैंक में हज़ारों का जंप आ जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू दिस वीडियो। अच्छा, मैंने जस्ट एक दो स्लाइड बनाया है कि जैसे जेई मेंस के लिए सारे क्वेश्चन तो अभी आए भी नहीं हैं, वो तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो लगभग आधे क्वेश्चन है, उसमें से भी मैंने कुछ क्वेश्चन को चूज किया है। तो देखो, इसी वीडियो में आगे जाके एक जगह मैंने यहां पे क्वेश्चन नंबर 20 वाली स्लाइड में मैंने ये बोला था कि जो 3 इक्वेशन वाली चीज है ये, ठीक है, और जिसमें मैंने 2 वेरिएबल भी लेके दिखाए थे कि अल्फा और बीटा। एक्चुअल क्वेश्चन भी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आए जिनके अंदर 2-2 वेरिएबल थे। मैंने बोला था ये काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखा था। तो अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं ये, ठीक है, उसमें से देखो एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, चौथा क्वेश्चन ये हो गया। ये तो वो है जब हमारे पास सारे क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है। तो 6 शिफ्ट में से 4 क्वेश्चन तो यहीं पे दिखाई दे रहे हैं और भी मतलब मैंने तो सरसरी निगाह से देखा तो मेरे को ये 4 क्वेश्चन मिले। तो ये वाला चीज ऐसी है कि जिसकी जो कैलकुलेशन है अगर वो हमने पहले से कर रखे तो बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। और इसी के अंदर मैंने, इसी स्लाइड के अंदर मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोला था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सीधा एक फॉर्मूला है, वो भी आई कुड सी 2 क्वेश्चंस। तो जब पूरे क्वेश्चन आएंगे तो आई एम श्योर कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैच करेंगे। तो जो भी बच्चे वो स्लाइड को उन्होंने इंपॉर्टेंट माना होगा और उसको सीरियसली लिया होगा, उनको इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला होगा। तो ये क्वेश्चन तो देखो, मैंने ये वाली जो स्लाइड है वो इसलिए लिया है कि यहाँ पे मैंने बोला था कि इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो ऑफकोर्स 6 में से 4 क्वेश्चन तो मिनिमम आए हैं, वो तो जब एग्जैक्टली पेपर आएगा तब हमें पता लगेगा कितने क्वेश्चंस आए थे। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला चीज हो गया। फिर उसके बाद मैंने देखो ये स्लाइड इसलिए लिया है, वैसे मैथ्स तो बहुत सारे कर रहे हैं बट अगर मैं सारे एक एक करके बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बिकॉज आपका पेपर कल या परसों होगा तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव टाइम। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बोला कि ये वाला जो फॉर्मूला मैंने दिया है, सेंटर इतना है, रेडियस इतना है, इन ऑल द प्रोबेबिलिटी यू विल नॉट फाइंड दिस फॉर्मूला इन एनी बुक और एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। ये तो मैंने बताया था कि जेई में ये क्वेश्चन आ सकता है और इसका जो ये फॉर्मूला है जिसने भी याद किया होगा उसकी बल्ले बल्ले हो गई होगी कि जो एक्चुअल क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन ये आ गया मॉड जेड बराबर लैम्डा टाइम्स, इसको अगर हम राइट पे लेना है जेड माइनस जेड वन, ये 23 की शिफ्ट का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था। जिसने वो फॉर्मूला लगाया हुआ, ये 2 मिनट के अंदर उसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। और 2 मिनट में अगर मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व होता है तो उसका जो 3-4 मिनट का जो टाइम बचा वो अगर हम किसी दूसरे क्वेश्चन में लगाएं तो एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही सॉल्व होगा। प्लस इतनी जल्दी क्वेश्चन करने से एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता है बच्चे में। तो इट वॉज जस्ट मिरेकल कि इतना, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना कि अजीब सा क्वेश्चन, इट इज नॉट मेन लाइन वाला क्वेश्चन बट फिर भी ये वाला क्वेश्चन आया है। और इसी कि आगे एक मैंने ये बोला था कि देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह की मैनिपुलेशन का भी क्वेश्चन आ रहा है। और यहां पे तुम देखो लीनियर लीनियर मैंने बोला था पावर m हो गया, n हो गया, और यहाँ पे m+n/2 हो गया। ये भी मैंने बोला था कि जरूर करके जाएं। और जो एक्चुअल पेपर है ये, ठीक है, उसमें ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो पावर हो गया 11/13, 15/13, तो 11 और 15 का सम कितना होगा 26/2, 13 हो गया। तो मतलब ये जो बाई 13 है ये m+n/2 है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। और उसमें हमने प्रोसीजर भी बताया होगा। तो इस क्वेश्चन को भी बच्चों ने देखते ही जैसे बोलते हैं ना कि उनका एकदम चेहरा खिल गया कि ये तो विद इन 2-3 मिनट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्योंकि सोल्यूशन पहले से ही पता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस वीडियो को हम जरूर जाके देखें क्योंकि उसमें से डेफिनेटली अभी भी बची हुई 4 शिफ्टों में क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। और जो बच्चा वो वीडियो देख के जाएगा उसको डेफिनेटली फायदा होगा। और एक क्वेश्चन का भी फायदा मिलता है तो जैसा मैंने बोला कि हजारों में रैंक ऊपर जाएगा।
अच्छा, ये तो हो गया पास्ट की बात है। बाकी और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि मैंने इसमें और भी बहुत सारी स्लाइड्स हैं। ये तो मैंने इसलिए स्लाइड्स लिया, देखो जो वेक्टर वाला है वो स्लाइड मैंने इसलिए लिया कि मैंने उसमें खुद ही बोला था कि इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर वाला स्लाइड इसलिए लिया क्योंकि वो बड़ा ऑफ सा क्वेश्चन है और उसमें मैंने फॉर्मूला बना के दिया था कि जो बच्चा वो फॉर्मूला लगाएगा 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा। और तीसरा ये जो क्वेश्चन है उसमें तो मैंने एम एन और m+n/2 तक लिख के दिया था कि यही फॉर्मेट का आएगा और इसी में फिट होगा वो, इसलिए मैंने ये 3 लिया। वरना और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो फिट हो रहे हैं, जो क्या बोलते हैं स्टैट्स वाले क्वेश्चन है वो भी आए हैं। तो अब जो आगे की शिफ्ट हैं 4, उनमें मैं 3-4 चीजें और इंपॉर्टेंट बताता हूं। देखो, एक तो ये वाले फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट ऑफ ए टाइप की जो फॉर्मूले हैं वो सारे रट के चले जाओ कि अगर कई सारे एडजॉइंट लगे हो, मान लिया के टाइम्स लगे हैं, उसका मॉड ए के टर्म्स में कितना हो जाएगा, n-1 जितनी बार भी एडजॉइंट लिखें। और एडजॉइंट जो है उसको हम मॉड ए इनवर्स लिख सकते हैं। तो 2 बार अगर एडजॉइंट लिखा है तो उसका मतलब क्या है, इनवर्स का इनवर्स काइंड ऑफ कैंसिल हो जाएगा। तो अगर 2 बार एडजॉइंट लिखा है तो वापस एक ही टर्म्स में आ जाएगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, मतलब ये सारा नोट्स में मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा। एडजॉइंट के अंदर के लिखा हो तो के को बाहर निकालने का ये तरीका है, के ए का इनवर्स लिखा हो तो उसको लिखने का ये तरीका। ये एक बार जरूर रिवाइज कर लें ताकि अगर क्वेश्चन आए तो फ्री फ्लो में क्वेश्चन हो जाए। फिर एक एजीपी का फॉर्मूले की जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। अगर फॉर्मूला पूरा ही रट मारा है, बड़ा सा फॉर्मूला होता है, वैसे कुछ बच्चों ने वो ही रट लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 2-3 क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करके जाएं, अभी भी टाइम बचा हुआ है। फिर एक ये जो फॉर्मूले NCR/R+1, ये सीधे सीधे फॉर्मूले लगा के बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। R×NCR वाला होता है n×2⁻n−1। अगर कोई टर्म मिसिंग नहीं है तो ऐसे अगर R×R−1 × NCR हो जाए तो इसका सिग्मा होगा कि एक बार n उतारो, फिर n-1 उतारो और 2 की पावर n-2 लिख दो, मतलब एक कम लिख दिया। ये वाली चीजें नीचे जो फॉर्मूला अगर ये R है तो ये R+1 है तो ऐसे करके आ जाएगा। फिर स्टैट्स के जो फॉर्मूले हैं ये, ठीक है, कि हमें वेरिएंस कैसे निकालें, उसके एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एक सीधा सीधा क्वेश्चन आया, मतलब इट इज सो इजी क्वेश्चन कि उसमें कोई भी ट्विस्ट नहीं था। और भी स्टैट्स के काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, बट एक तो बिल्कुल ही सीधा क्वेश्चन था कि सीधा कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया उसने कि वेरिएंस क्या है। और जबकि ये सब तो हम उन बेसिस पे बता रहे हैं जब हमारे पास सारे क्वेश्चन ही अवेलेबल नहीं है। फिर एक इक्वलेंस रिलेशन क्या होता है, ये एक बार जस्ट पढ़ के चले जाएं तो थोड़ा जल्दी जल्दी वहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, अगर आएगा तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ रिलेशंस, जैसे नंबर ऑफ इक्वलेंस रिलेशन कितनी आएंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी। या टाइप ऑफ, मतलब ट्रांजिटिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ये एक बार हल्का सा रिवीजन करके चले जाएं तो डेफिनेटली यू विल हैव एन एज ओवर अदर पीपल। जिन बच्चों ने ऑलरेडी वो वाला वीडियो देखा था और उनको फायदा हुआ तो वो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, रादर देन आई गॉट हंड्रेड्स ऑफ कॉल, तो बाकी बच्चों को भी थोड़ा फायदा होगा। तो आई होप यू विल बी फॉलोइंग दिस वीडियो सिंसियरली एंड यू विल बी गिविंग योर बेस्ट शॉट। ऑल द वेरी बेस्ट।